शिव पुराण में लिखा भी है, अगर धरती पे मनुष्य के लिए कोई चीज धारण करने योग्य है तो सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष है। और जब बहुत समय के लिए आंखें मूंद लो तो आंखों के अंदर सारा ज्ञान, ध्यान, चेतना की शक्ति आ जाती है। और जब हजारों करोड़ों वर्षों बाद खोलो तो निकलता है महादेव का दिव्य ज्ञान। उसी दिव्य ज्ञान का प्रतीक है रुद्राक्ष, जिससे उत्पत्ति हुई। इसलिए कहता हूँ रुद्राक्ष इज द बीड ऑफ इमोशंस। आज एक और वर्ड जोड़ता हूँ, रुद्राक्ष इज द बीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है, अगर अंगूठी में लगा दो तो जेमस्टोन, महादेव पे अर्पित कर दो तो पुष्प बन जाता है, गले में धारण कर लो तो महादेव का स्वरूप बन जाता है, आत्मा साध कर लो तो महादेव का दिव्य ज्ञान बन जाता है। रुद्राक्ष को हम हर रूप में देख सकते हैं। छवि रुद्राक्ष धारण किए जाए, इनको जाने। जितना जितना जाना, जितना जितना समझा, ये भी समझ में आया कि मार्केट में कुछ ऐसा है जो क्लाइंट्स तक नहीं पहुंचता। 500 का रुद्राक्ष और 50,000 का रुद्राक्ष, आखिरकार डिफरेंस क्या है? या फिर सच में जितनी हाइप बनाई हुई है उतना इफेक्टिव भी है रुद्राक्ष या फिर नहीं है? तो आज इस मसालेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है शुभम अग्रवाल जी। तो सर, आपको कैसा लग रहा है रॉ माइक के साथ इस मजेदार एपिसोड को करके? अभी तो यात्रा शुरू हुई है, देखते आगे आगे कैसे रहता है। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैंने आपकी प्रोफाइल सबसे पहले देखी थी, मैंने देखा रुद्राक्ष वाला, तो सब कुछ रुद्राक्ष के बारे में। मतलब आप इस फील्ड में आए कैसे? मतलब रुद्राक्ष वाले तक का सफर कैसे? देखो, हर किसी की जर्नी जो होती है कहीं ना कहीं ठोकर खा के शुरू होती है जी। अब भक्तों का सबसे पहले लगाव महादेव से तो होता ही है, और जहाँ महादेव है वहाँ रुद्राक्ष है जी। तो समय के साथ साथ हमें भी इच्छा हुई रुद्राक्ष धारण किए जाए, इनको जाने। जितना जितना जाना, जितना जितना समझा, ये भी समझ में आया कि मार्केट में कुछ ऐसा है जो क्लाइंट्स तक नहीं पहुंचता, जो पहुंचना चाहिए। और एज ए क्लाइंट अगर बात करूं तो कई बार मैं भी अपने आप को फंसा हुआ समझता था। मन में बड़े सवाल आते थे, काला बाजारी क्या है, सीधी बात करता हूँ, और क्या जितने पैसे में एक रुद्राक्ष के दे रहा हूँ वो उतनी वैल्यू की चीज है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे। क्या माला को उसी तरीके से धारण किया जाता है जो हम समझ रहे हैं, या कुछ और भी है? तो जैसे जैसे रिसर्च करी, लोग साथ में जुड़ते रहते हैं, हटते इसलिए पता चल रहा है कि भैया ये लूट रहा था, अब दूसरा मिल गया। फिर दूसरे का भी पता चला, भाई लूट ये भी रहा था, अब तीसरा मिल गया। तो फिर समझ में आया कि हमारे साथ इतना हो रहा है तो क्लाइंट्स के साथ कितना हो रहा होगा। जबकि हमको मानते थोड़ी बहुत तो नॉलेज थी, फिर भी हम फंस रहे हैं। तो यहीं से एक यात्रा शुरू हुई कि रुद्राक्ष को एक तो जानने की इच्छा रोज बढ़ती है। मतलब आज भी अगर कोई कुछ नया मिले ना रुद्राक्ष को जानने का, हम क्यूरियस है, जैसे कुछ नया आज ही सीख लेंगे। तो वो एक अंदर भाव हमेशा रहा, और इच्छा ये रही कि महादेव के भक्तों को हम यहाँ पे पैसे, हम यहाँ पे क्लाइंट की वैल्यू क्या है, इस पे नहीं जाते कि ये ज्यादा पैसे दे रहा है, ये कम पैसे दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, हम हर भाव के भक्त को क्या बेस्ट दे सकते हैं, हम उस पे काम करते हैं। जी। तो ये रुद्राक्ष रियल में, मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब रुद्राक्ष सच में क्या चीज है? क्योंकि मुझे रुद्राक्ष की स्टोरी पीछे की नहीं पता। तो रुद्राक्ष कैसे मतलब मान्यता बढ़ी? देखो, रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है, अगर अंगूठी में लगा दो तो जेमस्टोन, महादेव पे अर्पित कर दो तो पुष्प बन जाता है, गले में धारण कर लो तो महादेव का स्वरूप बन जाता है, आत्मा साध कर लो तो महादेव का दिव्य ज्ञान बन जाता है। रुद्राक्ष को हम हर रूप में देख सकते हैं जी। इसलिए रुद्राक्ष सबसे विशेष है। शिव पुराण में लिखा भी है, अगर धरती पे मनुष्य के लिए कोई चीज धारण करने योग्य है तो सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष है। जी। आजकल इतने लोग रुद्राक्ष को पहन रहे हैं, लेकिन सच में ये ट्रेंड ही है या फिर कोई इसमें सच में रियल रीजन है पहनने का? रीजन तो रियल ही है। अब लोग किसी को देख के अच्छी चीज में जुड़ रहे हैं, ऐसा ट्रेंड तो फॉलो होना चाहिए ना। लोग गलत चीज फॉलो करें, उससे अच्छा ट्रेंड सेट करो। अब लोग चाहे भक्ति भाव में हो, चाहे रील्स बनाने के भाव में, रुद्राक्ष को अपना तो रहे, तो क्या गलत ट्रेंड है? जैसे कि रुद्राक्ष को पहनते हैं तो सच में लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं, या फिर मतलब ये सिर्फ एक बिलीव है लोगों का, ये मान्यता है लोगों की? सबसे पहले इसको समझाता हूँ, थोड़ा डीप में ले चलते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई आंसुओं से। आंसुओं से? आंसू कब निकलते हैं? जब हम रोते हैं। रोते कब है? जब हम दुखी होते हैं। दुखी होते हैं। आंसू प्रेम में भी तो निकलते हैं।
जी, महादेव खुशी से में भी प्रेम निकलते करके हैं। तो देखो, हम्म, किसी से दिव्य लगाव हो तो खुशी में भी दूसरे की आंसू बहते हैं। हम्म, और जब बहुत समय के लिए आंखें मूंद लो तो आंखों के अंदर सारा ज्ञान, ध्यान, चेतना की शक्ति आ जाती है। हम्म, और जब हजारों करोड़ों वर्षों बाद खोलो हम्म, तो निकलता है महादेव का दिव्य ज्ञान। जी, उसी दिव्य ज्ञान का प्रतीक है रुद्राक्ष, जिससे उत्पत्ति हुई। इसलिए कहता हूँ रुद्राक्ष इज द बीड ऑफ इमोशंस। हम्म, आज एक और वर्ड जोड़ता हूँ, हम्म, रुद्राक्ष इज द बीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, हम्म, आपके इमोशंस अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, समाज कल्याण के लिए होंगे, तो आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 100% रुद्राक्ष आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है। जैसे अभी ऑडियंस पे बहुत सारे लोग हमको देख रहे होंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने कभी रुद्राक्ष नहीं पहना होगा। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है रुद्राक्ष पहनना, तो क्या वो कैसे कर सकते हैं? बस आपके अंदर भाव होना चाहिए कि मुझे रुद्राक्ष धारण करना है। जो सबसे पहला रुद्राक्ष मिले, इच्छा हो, महादेव का ध्यान करो और धारण करो। तो मतलब रुद्राक्ष कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं या फिर जी। पर्सनलाइज्ड होता है इंसान के हिसाब से? देखो, मैंने आपको अभी ये चीज बोली थी कि कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, जी, लेकिन अब हम किसी भी भाव से रुद्राक्ष को देख सकते हैं। जैमी स्टोन्स भी बोला मैंने, रेमेडियल भी बोला, भक्ति भाव भी बोला, सब चीजें हैं। तो अब अलग अलग की बात उनके लिए आती है जिनको कोई अपना काम साधना है। जैसे कोई साधक है तो एक विशेष साधना कर रहा है, तो मुझे इस साधना में कौन सा रुद्राक्ष प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, किसी का कोई रेमेडियल है हम्म, कि जैसे कोई कह रहा है मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, किसी का रिलेशनशिप वीक है, किसी का फोकस वीक है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। रुद्राक्ष सबको पूर्ति देता है और हर अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व होता है। जी। अगर कोई गलत रुद्राक्ष पहन लेता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? रुद्राक्ष जब खुद गलत नहीं है तो सही बात गलत है। रुद्राक्ष पहनने वाली बात तो मेरे समझ में ही नहीं आती। सही गलत तो वो करते हैं जो भगवान में भी भेद करते हैं। सीधी बात है। आजकल होता है ना कि मैंने 1 महीना काली माँ की पूजा करी, मेरा काम नहीं हुआ, भैरव बाबा को पकड़ लो। अब भैरव बाबा भी नहीं काम करा तो हारे का सारा शाम खाटू वाला, जी, है ना। तो जितने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं तो इसी बात पे बोल देना जय श्री श्याम। तो वही वाली बात है, सब अपने जो स्वार्थ सिद्ध के हिसाब से चलते हैं, उनके लिए तो भेद ही भेद है। हर चीज को काम करने में समय लगता है और कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। आपने धारण करी, आपने पहन ली या आपने कुछ भी प्रोसेस कर ली और आपका एक नया अवतार आ गया। अगर ऐसा हो सकता तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते नहीं, अर्जुन मैं तेरे साथ तो बैठा हूँ, बाण तू चला। तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा, करना पड़ता है वो तो। लेकिन आपके कर्म श्रेष्ठ हो उसके लिए मोटिवेशन, उसके लिए स्ट्रेंथ, उसके लिए इमोशंस लगते हैं, उसमें हेल्प करता है रुद्राक्ष। अच्छा, तो रुद्राक्ष अलग अलग तरीके के भी होते हैं, तो कौन सा चूज करना चाहिए? अलग अलग तरीके नहीं होते। जैसे भगवान, आपने मेरे पॉडकास्ट देखे ही है, मैंने हमेशा बोला भगवान तो एक है, पर भगवान ने मनुष्यों के इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग स्वरूप में अपना अवतार लिया। तो अगर देखो तो महादेव से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। तो महादेव ने अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग स्वरूपों में, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 14 मुखी तक बहुत सारे हैं। आने को और ऊपर भी आते हैं, 21 मुखी भी आता है, 27, 28, 29, 30 भी देखा गया है और ऊपर भी देखे गए हैं। बट जो हम एक नॉर्मल बात करते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 14 मुखी तक। अच्छा। तो हर किसी का अपना एक प्रभाव है, अपनी एक आभा है, अपना एक काम करने का तरीका है। जैसे कि अभी आपने बताया कि रुद्राक्ष के अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में लोग बेचते हैं ना, अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष बेचते हैं, तो क्या वो मार्केट वाले एवी? देखो, तरीका किस चीज को आप तरीका बोल रहे हो? अलग अलग मुखी को आप अलग अलग तरीका बोल रहे हो जी, या अलग अलग इनग्रेविंग करके आजकल बेच दिए जाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हो? तो पहले आप ये क्लियर करो, आपके क्वेश्चन में अलग अलग क्या है? अलग अलग मतलब मार्केट में अलग अलग टाइप्स के आते हैं ना, कि जैसे आपने बताया 10 मुखी हो गया, तो 1 मुखी हो गया, ये गलत भी... नहीं है। ये तो रुद्राक्ष के अलग अलग प्रकार है। अच्छा, जो प्रकार का मतलब अलग अलग मुखियों में रुद्राक्ष प्राप्त होता है। मजे की बात यह है, जितने अलग अलग मुखी मिलते हैं
सबके अलग अलग पेड़ नहीं होते, एक ही पेड़ पे कोई भी मुखी प्रकट हो सकता है। अच्छा, ये विशेषता है एक ही पेड़ रुद्राक्ष पे की। मतलब 10 मुखी भी आ सकता है, 2 मुखी, सब मुखी। जी, ये विशेषता है रुद्राक्ष की, इसलिए कोई भी रुद्राक्ष को किसी भी मुखी रुद्राक्ष के साथ कॉम्बिनेशन करके धारण किया जा सकता है। अब जो आई बात मार्केट में, अब आपने देखा होगा बहुत से रुद्राक्ष पे शिवलिंग बने हुए देखे होंगे, ओम बने हुए देखे होंगे, है ना, कई कई नाग वासुकी भी बना देते हैं जी। ये सब इनग्रेव्ड है, उसमें नकली रुद्राक्ष भी हैं, असली रुद्राक्ष पे इनग्रेविंग भी कर देते हैं, बट 100% आर्टिफिशियल है। लेकिन पहचानेंगे कैसे नकली कौन सा है और असली कौन सा? देखो, एक कॉमन मैन के लिए सबसे पहले, अगर हम चलते एक्सपर्टीज नहीं है तो सबसे पहले हम फॉलो करते हैं अपने पुराणों को। हमारे पुराणों में इसका पूरा जिक्र है कि रुद्राक्ष कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो सबसे पहला वर्णन है रुद्राक्ष गोल, तो गोल शेप का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें मुख का वर्णन है जो मुंह से पूंछ तक पूरी लाइन हो जी, कंप्लीट, उसको मुख बोला जाता है। फिर कांटे नुमा उसमें पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, वही रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। तो ये सारे पैरामीटर्स जिसमें पूरे होते हैं वो ही सही रुद्राक्ष है। अच्छा। उसके बाद आजकल मिथ है कि प्लास्टिक के बना दिए, आटे के भी रुद्राक्ष बना दे रहे हैं। आटे के? जी, और लकड़ी को इंग्रेव करके भी रुद्राक्ष बना दे रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, स्मेल करो, ग्लू लगाओगा, आपको ग्लू की स्मेल आ जाएगी। थोड़ा अच्छे से हाथ में रुद्राक्ष को घुमाओ, घुमाओगे तो आपको उसका टच फील समझ में आएगा। प्लास्टिक टच करके हमसे समझ में आ जाती है कि प्लास्टिक है। कोई चीज थोड़ा सा दबाओगे, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत हार्ड होता है, कोई जैसे आटे का बना है, थोड़ा सा प्रेशर लगे टूट जाएगा हाथ में। तो बहुत बेसिक सी चीज है जिससे आप ओरिजिनल रुद्राक्ष को पहचान सकते हो। अभिमंत्रित रुद्राक्ष और नॉर्मल रुद्राक्ष में फर्क क्या है? देखो, रुद्राक्ष नॉर्मल और अभिमंत्रित कोई अलग अलग नहीं है जी। जब हम कोई भी चीज लाते हैं पहले उसको क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं जी। अब आप रुद्राक्ष पेड़ से तोड़ा, उस पे छिलका होता है, एक फ्रूट होता है ना, तो उसका छिलका उतारते हैं कितने लोगों के हाथों से, फिर वो पैकेज होता है, ट्रैवल करता है, फिर एक व्यापारी ने उसको खोला, फिर पैकेज किया, फिर तीसरे के हाथ, कितने लोगों के इमोशंस, हाथ, अच्छी बुरी भावनाएं, सब चीजें उसमें लग के आ रही है। तो सबसे पहले शास्त्रों में इसका वर्णन दिया है कि कोई भी रुद्राक्ष जो है अभिमंत्रित किए बिना धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको रुद्राक्ष को क्लीन करना है, जो भी प्रोसेस होती है, पंचोपचार ये सब करके, उसके बाद उसमें मंत्र प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो धारण करने योग्य होता है, ताकि सारी निगेटिव एनर्जीज उसकी निकाल दी जाए इन प्रोसेस को करके, और अच्छी ऊर्जा उसमें स्थापित की जाए ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। मतलब उसमें हम अपनी एनर्जी का, मतलब अपनी एनर्जी डाल सके। एनर्जी तो हमारी होती ही नहीं है, सब नेचर की है। अच्छा, लेकिन जो वो लोग बोलते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कंटेन करते हैं। मेरा क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है ना, सब तो परमात्मा का है जी। ये तो अहंकार है। सीधी बात क्या है, हम महादेव की कृपा ही तो मांग रहे हैं, मंत्रोच्चार करके, मंत्र जाप करके, तो महादेव की कृपा मांगते हैं कि प्रभु इसमें हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, आपका आशीर्वाद दो, आपका सुरक्षा, आपका संरक्षण, आपका ज्ञान प्रदान करो, ताकि वो उसमें बैठ जाए। तब हम महादेव के तत्व को अपने ऊपर धारण करते हैं। जी। जैसे कि लैब टेस्टेड रुद्राक्ष भी आते हैं, तो ये लेना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, जैसे आपने अभी सवाल पूछा था कि असली कौन सा, नकली कौन सा, तो लैब टेस्टेड लेना जरूरी ही क्यों है, इसलिए है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारे रुद्राक्षों के लिए लैब रिपोर्ट चाहिए। देखो, हर टाइप के लोग हैं दुनिया में, तो सबसे पहले सवाल उठता है हमें लैब की जरूरत क्यों होती है। जैसे कोई चीज जनरली मिल रही है, उसमें तो लैब की जरूरत ही नहीं है जी। और ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई गैसेज नहीं है कि जिसको कोई टेस्ट करेगा, इसमें ऑब्जर्वेशन होती है। सही वर्ड है लैब, ऑब्जर्वेशन। भले वो चलो जनरल भाषा में हम टेस्टिंग बोलते हैं, तो टेस्ट करेगा क्या, रुद्राक्ष को उठाएगा, काटेगा तो खराब हो जाएगा ना, तो सीधे माइक्रोस्कोप पे रखेगा, माइक्रोस्कोप पे रखेगा तो क्लोजली वॉच करेगा, कहीं इसमें मुख काट के तो नहीं बनाया किसी ने आर्टिस्टिकली, तो माइक्रोस्कोप में वो बारीकी पता लग जाएगी। अब आंखों से इसलिए नहीं, कई बार बड़ा बारीक चाकू चला देते हैं, लेकिन जो चीज आप मैनमेड बनाओगे, किसी चीज से काटोगे, स्ट्रक्चर तो सीधा सीधा आएगा ना। तो अगर किसी ने उसको बनाया है
तो माइक्रोस्कोप में पकड़ गया, दराती लगाई है, चाकू लगाया, धागे से खींच दिया, बहुत सारे मेथड है लोगों के पास आजकल, तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। जी। अब कोई विशेष बात बोल रहा है, जनरली रुद्राक्ष जो होते हैं 3, 4, 4.5 ग्राम। अब कोई कह रहा है भैया इसके पैसे ज्यादा, क्योंकि जैम है और व्यापारिक तरीके से आ रहा है, तो इसका वेट और साइज का भी प्राइस होता है। तो 4.5 ग्राम का ही होता है? नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि भैया 9 ग्राम का है, अब उसको कैसे समझोगे कि ये नेचुरल है? उसके लिए हमें रुद्राक्ष में एक्सरे से देखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि बनमास इतने सारे हैं, उसके अंदर लेड भर देते हैं, लेड भर देते हैं, वेट बढ़ जाता है रुद्राक्ष का, तो वो चीज एक्सरे से देखी जा सकती है कि उसमें रुद्राक्ष में छेड़छाड़ तो नहीं करी है। लोग भी बहुत तेज हैं इसीलिए तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कोई चीज एजम कर रहे हैं, कोई चीज हमें चाहिए, तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। ये नहीं है कि एक प्रचलन चल गया कि रुद्राक्ष चाहिए तो लैब टेस्टेड चाहिए। आजकल तो लैब भी बदमाश बहुत सारी हैं, लैब है भी या नहीं, इस पे भी सवाल है। सही बात है। जैसे कि ये लैब टेस्टिंग वाले जो रुद्राक्ष होते हैं, ये 100% जेन्युइन होते हैं? देखो, सबसे पहले आपका विश्वास किस पे है, लैब पे है या वेंडर पे है? ये भी मैटर करता है। मैटर करता है ना। अगर किसी वेंडर को बदमाशी करनी है तो वो अच्छी लैब पे जाएगा ही नहीं। सर्टिफिकेट भी नकली देंगे फिर तो वो देंगे नहीं। आज के टाइम पे आपके पॉडकास्ट में बहुत क्लियर बता दूं, 70-80% लैबें पता भी नहीं कि एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती। अच्छा। अब किसी ने किसी से सुना ये बहुत अच्छी है, उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, किसी व्यापारी ने फैला दिया कि यही लैब अच्छी है, बाकी सब बेकार है। हो सकता है वही अच्छी ना हो, वो तो उनकी मार्केटिंग है ना, या फिर मार्केटिंग। तो देखो, बड़ी प्रैक्टिकल चीज कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं भी व्यापारी हूँ। मैं बाबा जीवन के पॉडकास्ट नहीं करता कभी भी कि अपना स्वरूप बदल लो और रुद्राक्ष का प्रचार कर दो। भाई व्यापारी हूँ तो व्यापारी हूँ, है ना। अपने आप को एक्सेप्ट तो करो, भगवान ने हमें कृपा दी है, अपना आशीर्वाद दिया, तभी तो हम रुद्राक्ष का व्यापार भी कर पा रहे हैं। और सही बात यही है, इतने सारे आपके क्लाइंट्स हैं, उन्हें जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है, तभी वो मतलब इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, क्लाइंट के साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं। देखो, जो कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं समझना चाहते, तो उनकी क्या बात ही करनी, उनको तो फिर महादेव भी नहीं समझा सकते जी। है ना। भस्मासुर की भी कहानी सुनी होगी तो महादेव से आशीर्वाद लेके महादेव कोई भस्म करने चल दिया। तो हम भस्मासुरों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भक्तों की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहे। तो हम जो लैब, अब आपने लैब का सवाल किया था, तो अब क्लाइंट का ये सवाल बहुत आता है कि सर ये कैसे जाने ये लैब सही है कि गलत है। तो हम क्लाइंट्स को बस इतना ही बोलते हैं, देखो ऑब्जर्वेशन आप ही की है, डिसीजन आपको ही लेना है। पहले ये सोचो कि कौन वेंडर आपके लिए जेन्युइन है। आपका पहला विश्वास वेंडर पे होना चाहिए। कोई लैब के बाद भी रुद्राक्ष बदलते, आपको क्या पता अगर वेंडर ही जेन्युइन नहीं है ना। अब कैसे पता चले कि कोई लैब यूज कर रहा है वो लैब सही है? देखो, अंदर तक किसी की बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मोटे मोटे रूप से हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले किसी लैब का रिपोर्ट मिल रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस जानो जी। क्या उसका कहीं ऑफिस है, कि मतलब सच भी है, जेन्युइन भी है या फिर है ना। नहीं है। उनका आप आज के टाइम पे इंटरनेट है, लोकेशन देखो, फिर ये देखो कितनी पुरानी लैब है। क्या ये ऐसा तो नहीं 5-6 महीने, पूरे 1 साल ही हुआ है, कोई नया स्टार्टअप हो कोई आ गया। आजकल तो सच बताऊं ऐसे भी केसेस मिले हैं कि जब ढूंढने गए तो कोई ऑफिस ही नहीं था, घर में कोई सिर्फ रिपोर्ट छाप के दे रहा है। ऐसे भी केस मिले बहुत सारे। ये हाल है मार्केट का। इसलिए मैंने कहा कि देखो, जिसको विश्वास करना है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना, रिसर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। जो भी वेंडर आपको जिस लैब को ऑफरिंग कर रहा हो, उसका सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करो। इतना तो कर ही सकते हैं ना, जो हमारे हाथ में उतना हम कर सकते हैं जी। फिर देखो कि आपकी लैब रिपोर्ट पे वो क्या क्या चीजें मेंशन करके दे रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज से आपको आइडिया लगेगा कि कितना ऑथेंटिक है, नहीं है। यहाँ तक तो आप रिसर्च अपनी कर सकते हो, इतना तो करना ही पड़ेगा खुद से, है ना। थोड़ी तो मेहनत करनी भी चाहिए, तभी तो आपका विश्वास अडिग होगा। अब देखो, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है
किसी की सुना सुनी वो भगवान को मान रहा है, तो किसी ने कोई कहानी सुना दी तो भगवान पे अविश्वास करके दूसरे भगवान पे चले जाता है। लेकिन अगर किसी का विश्वास अडिग हो, आप उसको कितने प्रलोभन दे दो, वो हट जाएगा क्या? अगर उसका कोई काम नहीं भी बन रहा है ना, तब भी क्या, कोई बात नहीं, भगवान मुझे देर से बस, देगा, लेकिन विश्वास नहीं हटाते। नहीं भी देगा तब भी हमारा भगवान तो हमारा है ना। हमारा है, सही बात है। तो ये विश्वास की बात होती है। तो आप हमें अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, ये आपका विश्वास है। हमारा काम है सच बोलना और सीधा चलना। तो जैसे वशीकरण आजकल बहुत फेमस चल रहा है, बाबा जी बैठ जाते हैं इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह में, तो जो वशीकरण है ये भी कुछ इफेक्ट कर, मतलब जैसे कि वशीकरण हो रहा है किसी के ऊपर, तो वो रुद्राक्ष पहने तो वो भी हट सकता है, मतलब उसमें भी इफेक्टिव है रुद्राक्ष? देखो, वशीकरण होता कब है? पहली बात। अब जो आपने एक बात कही ना, आजकल बाबा बहुत बैठ जा रहे हैं, जी। तो कारण क्या है ना, अब वो बाबा है भी या नहीं है तो मैं तो जानता नहीं। एक सवाल पूछता हूँ, तंत्र वंत्र थोड़ा आप भी समझते हो क्या चीज होती है, आपने बहुत पॉडकास्ट करे, मैंने आपका भी चैनल देखा है। आप तंत्र में बिलीव करते हो? कह नहीं सकती, हाँ भी ना भी। सीधा हाँ या ना, बीच का तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। मानते हो? ठीक है, तो तंत्र होता है, ये तो एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है। क्या तंत्र गुप्त विद्या है या सबके लिए सार्वजनिक है? एक सवाल मेरा आपसे ही है, आप बताओ, आपके मत से आप क्या मानते हो? गुप्त विद्या है ना, छुपा छुपाया तो है। जो गुप्त है उसको पॉडकास्ट पे बोलने की जरूरत क्या है? पहला सवाल मेरा ये है। अगर हम किसी गुरु के शिष्य हैं, गुरु ने हमसे कहा है कि ये गोपनीय से भी गोपनीय विद्या है, इसको किसी जनमानस के सामने उजागर नहीं किया जाता। आप उजागर कर रहे हो, तो आप कौन से तांत्रिक हो या कौन से बाबा हो और कौन से गुरु हो जो अपने ही गुरु की बात को नहीं मानते? बताओ, बात में दम है या नहीं है? बात में दम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अपने गुरु का ज्ञान नहीं बांटते, या फिर जो गुरु जी का ज्ञान है वो किसी से नहीं बताते, वरना विद्या काम नहीं करते फिर, मतलब मैंने ऐसा सुना है। नहीं, आपने सही सुना है। इसको आसान भाषा में ऐसा कहा गया, एक्चुअल बात क्या होती है कि जब तक कोई सुपात्र ना हो उसको ऐसी विलक्षण विद्याएं नहीं दी जाती कि वो कुछ भी करे। तो अब सोचो, ये जो आजकल पॉडकास्ट में चले पड़े हैं, एक तंत्र कल्चर कह सकते हैं आज की डेट पे किया गया है, तो खुद सोचो वो क्या सही में तांत्रिक हैं? जो गुप्त विद्याओं को ऐसा ये कर दो, उस पे वशीकरण कर दो, उस पे ये कर दो, उस पे सम्मोहन कर दो, तो कर लो ना, आपको इतने क्लाइंट ऐसे ही मिल जाएंगे सम्मोहन कर करके। पॉडकास्ट पे आने की जरूरत क्या पड़ गई? बाद में दम है। ठीक है ना। तो जो महादेव का भक्त है ना, उन पे ऐसे लोगों का कोई ये प्रपंच नहीं चलता। जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया उसके तो अंदर महादेव का ज्ञान बैठा है, तो ऐसी चीजें क्या उसको हिला सकती हैं? आजकल लोग ये भी दावा करते हैं मारन क्रिया करके कि किसी को हम इतने दिन में मार सकते हैं। तो मार दो ना। अभी इतने सारे बैठे हुए हैं जिनको भारत के वांटेड है, उन्हीं को मार दो यार, वो कुछ तो काम आएगी विद्या। क्यों नहीं मार रहे? दावा है तो करो, अच्छे काम के लिए करो। ये थोड़ी है बोलने से हो जाता है। गाल बजाने वाले तो बहुत बैठे हैं। सीधी बात है, अगर आप मारण प्रयोग कर सकते हो तो अच्छी जगह यूज करो ना उसको। आपके पास एक बड़ा हाई पावर मिसाइल है जो परमाणु बम से भी ज्यादा काम करती है, और सिर्फ उसी जगह पे काम करती है जहां पे जरूरत है। बाकी लोगों की कोई हानि नहीं है, सीधे उड़ा दो। भारत के जितने मोस्ट वांटेड की लिस्ट है, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को तो उनको सौंप देनी चाहिए और सब पे मारण प्रयोग करा दो। ना कानून का उल्लंघन होगा ना कुछ होगा। बाबाओं की काम हमेशा हम लोग गुण गाएंगे। जी, जैसे कि हम रुद्राक्ष की बात कर रहे थे, तो जैसे रत्न और रुद्राक्ष में बहुत क्या डिफरेंस है? मतलब एक रत्न और रुद्राक्ष में क्या डिफरेंस है? रत्न सिर्फ रत्न है, रुद्राक्ष में है महादेव का दिव्य ज्ञान। ये एक फर्क है और यही रुद्राक्ष को विशेष बनाता है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि वो रत्न पहने या रुद्राक्ष पहने, तो वो कैसे क्लियर होगी? ये तो अपनी आत्मा से ही निकल के आता है। जैसे मैं हूं, मेरे को आप ऑप्शन दो, देखो मैंने रत्न भी पहने हैं और मैंने रुद्राक्ष भी धारण कर रहे हैं। अगर आप मुझसे कहो मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो रुद्राक्ष मेरी प्रायोरिटी है। रत्न मैं अपने शौक के लिए पहनता हूँ। और रही काम की बात कि काम क्या करता है, काम क्या नहीं करता, काम दोनों करते हैं। दोनों की साइंस अलग है, दोनों की विज्ञान अलग है। नगों की एक लिमिटेशन है, रुद्राक्ष के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। सर, ये रत्न के पीछे और ये रुद्राक्ष के पीछे साइंस क्या है? देखो, रत्नों की साइंस भी बड़ी आसान है।
आपके विबग्योर पढ़ा है हम्म, और आपने बहुत स्पिरिचुअल वो भी करे हैं पॉडकास्ट, तो जी। 7 चक्रास समझते हो। हाँ 7 चक्रा, तो दोनों को जोड़ लो तो क्या बनता है? विबग्योर, विबग्योर, यानी कि वॉयलेट से रेड तक, Red, करेक्ट है। जी। तो अगर वॉयलेट से ऊपर चले जाते हो तो क्या हो गया? अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रावायलेट, क्या आपको फायदा देता है अल्ट्रा वॉयलेट? नहीं वो डार्क कलर्स की और रेड से नीचे चले जाओ तो क्या है? लाइट इंफ्रारेड। कलर्स। तो इंफ्रारेड बेनिफिशियल है। तो सीधे सीधे ये समझो कि नीचे इंफ्रारेड नुकसान कर रहा है, ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट नुकसान कर रहा है। जी। तो हमारा जीवन जो है विबग्योर के बीच में चलना चाहिए। हम्म, और जिस रंग की हमें शरीर में कमी हो जाती है, हमें उस तरीके की भूख लगने लगती है। अच्छा। तो जो जैम स्टोन्स है कलर थेरेपी पे काम करते हैं। ओके। बेसिक बात यही है। रुद्राक्ष है, मैंने कहा था इनकी क्षमताएं असीम है। तो इसमें सारा ब्रह्मांड समाया, 33 कोटि अच्छा। देवी देवता समाये, हम्म, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश समाये। ये तो हमारी आस्था की बात। चलो जो लोग आस्था नहीं मानते वो कहेंगे तो आस्था है, सब में देख लिया। ये पोलराइजेशन पे काम करता है। इसके अंदर यंत्र भी है, हर रुद्राक्ष एक अलग यंत्र के साथ प्रकट होता है। अच्छा। तो ये तंत्र मंत्र यंत्र सब में काम करेगा। तो बचा क्या? तो मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ। जी ठीक है। देखो ये मेरे हाथ में, आज मैं बहुत सारे रुद्राक्ष तो नहीं लाया हूँ। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। आप इसका सेंटर चेक करो गौर से। इसमें एक शेप बन रही है। जी। बताओ कैसी शेप जैसी दिख रही है? पेंटागन की तरह 5 साइड का पेंटागन बन रहा है। पेंटागन। तो आपने इसकी साइंस क्रैक कर ली। पेंटागन किसको रिप्रेजेंट करता है? पंचतत्वों को। पंचतत्व। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लेना, हर ग्रंथ में लिखा है 5 मुखी रुद्राक्ष पंचतत्वों का प्रतीक है। अच्छा, तो मतलब जो 5 मुखी वाला होता है उसमें ये 5 साइड्स होते हैं, मतलब पेंटागन होता है। ऐसे ही 4 मुखी देखोगे तो उसमें रेक्टेंगल मिलेगा जो कि क्रिएशन का प्रतीक है। जी। 3 मुखी देखोगे उसमें ट्राइंगल मिलेगा जो कि अग्नि का प्रतीक है। 6 मुखी देखोगे उसमें ऐसे ही षटकोण मिलेगा जो कि समृद्धि का प्रतीक है। तो हर रुद्राक्ष ऐसी 14 मुखी तक जितने हैं अलग अलग यंत्रों के साथ प्रकट होते हैं। 14 मुखी में 14 साइड्स होती जी। ये बहुत बड़ी साइंस है। जो लोग बोलते तो हैं सुनी सुनाई, लेकिन दिखाता कोई नहीं। जब मैंने खुद बैठ के इसे, मतलब मेरे को थोड़ा आदत है, जैसे मुझे कोई रुद्राक्ष पसंद आ रहा है ना, मैं इसको हाथ में ले लूंगा और बहुत देर ऐसे देखता रहूंगा इसका मुंह कैसा जा रहा है, कैसा रंग का है। वो आदत है जब खाली हो। तो इसमें रेशे दिख रहे थे, तो मेरी रुद्राक्ष को ऑब्जर्व करने की यात्रा यहाँ से शुरू। अरे यार रेशे कैसे अखरोट जैसे, देखो दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। इसको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। मुझे पहले देख के ऐसा लगा कि ये अखरोट जैसा है। हाँ। और फिर मैंने सच में नोटिस किया कि इसमें ना जगह जगह पे यहाँ पे रेशे हैं। देखिए यहाँ पे ये रहे, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ये देखिए। तो ये समझो कि ओरिजिनलिटी का पहचान है। हाँ, प्लास्टिक में तो उगेंगे नहीं है। क्योंकि मेरे घर पे ना एक माला थी रुद्राक्ष की, मुझे नहीं पता कभी खरीदी हो पहले, उसमें रेशे नहीं थे। देखो सिंपल था बिल्कुल। सब में दिखाई दे ये जरूरी नहीं होता। कई बार अच्छा। इतने छोटे होते हैं माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं। आप कभी लैब रिपोर्ट देखोगे, कई बार कोई लैब लिखती हुई नेचुरल फाइबर ऑब्जर्व्ड। अच्छा। तो ये वो नेचुरल फाइबर्स है। सबसे मेन चीज आपको दिखाई मैंने, यंत्र। ठीक है। अब देखो इसका विज्ञान, ये एक दूसरा साइंस इसका, ये पोलराइजेशन पे काम करता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब इसको कैसे समझा हमने? देवी भागवतम में माला बनाने की एक प्रोसेस बताई गई है जप माला के लिए। इसको कहते हैं मुख, ये माउथ है, ये टेल है। अच्छा। समझ में आ रहा है? देखो व्यूअर्स, अगर आपके समझ आने के लिए, ये टेल हो गई, ये माउथ हो गया। ठीक है। अब जब हम माला बनाते हैं तो शर्त ये होती है माउथ टू माउथ जोड़ा जाता है। अच्छा। और टेल टू टेल जोड़ा जाता है, तो माला बनाई जाती है। यानी कि प्लस से प्लस जोड़ा, माइनस से माइनस जोड़ा। ये एक सर्किट, एनर्जी सर्किट तैयार किया जाता है जिसमें आपका कोई मंत्र से ऊर्जा बन रही है, कोई और चीज से ऊर्जा बन रही है, जब से ऊर्जा बन रही है, या आप उसका कोई यंत्र बना के ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो तो उसमें फ्लो करती है। अच्छा। कितनी बड़ी साइंस है। सच में, मैंने तो सच में पहली बार ही नोटिस किया कि इसमें पेंटागन। और दूसरा, साथ साथ हर एक मुखी हर एक तकलीफ के लिए अलग अलग औषधि का काम करता है। अच्छा। आपका फोकस बिगड़ा है, 7 मुखी।
आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है 6 मुखी, आपका बिजनेस कमजोर कर रहा है तो 13 मुखी, आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, ब्लॉकेज बनी हुई है 10 मुखी। मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग मुखी आप यूज कर सकते हो। सेम रुद्राक्ष 500 का भी मिलता है और 50,000 का भी मिलता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो, मुझे पता था ऐसा सवाल जरूर आएगा, कई पॉडकास्ट में आता है और बहुत लोग परेशान है इस चीज से। जी। जो लोग नहीं जानते समझते नहीं। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, किसी ने 3-4 हजार रुपए ले लिए तो, और कोई सोचता है यार 500 में ये भी दे रहा है। हाँ तो अब लोगों को समझ में नहीं आ पाता, और कई लोग समझ भी नहीं पाते, कई लोग समझा भी नहीं पाते, और कई लोग सच में फ्रॉड भी कर जाते हैं। अब फर्क क्या होता है समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे जेम्स देखे होंगे आपने, लोग लाइन से लगाते हैं, हीरे लगाते हैं, पन्ने लगाते हैं। आज मैंने रुद्राक्ष लगाए हैं, महादेव के जेम्स है। अब देखो, आप इसको ऑब्जर्व करना, हर रुद्राक्ष ये 5 मुखी है जी। क्या इसका प्राइस और उसका प्राइस एक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब आपके सामने है। अब इतनी दूर नहीं जा रहे, अब यहीं पे बात करते हैं। एक रुद्राक्ष ये है और एक रुद्राक्ष ये, लगभग बराबर साइज के हैं। क्या इनका प्राइस एक हो सकता है? नहीं। फर्क देख लो आप। फर्क दिख रहा है? दिख रहा है। क्या फर्क दिख रहा है? कलर का भी फर्क है। कलर छोड़ दो, कलर से प्राइसिंग नहीं जाती। अच्छा। इनकी शेप देखो, इनके मुख की गहराई देखो, इनकी बनावट देखो। तो क्योंकि क्रॉप है, जितना ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते जाओगे रुद्राक्ष महंगा होता जाएगा। अब जैसे आप याले बीच वाली लाइन देख रहे हो, याली, ये नॉर्मल रुद्राक्ष है, बहुत इजीली प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला साइज जो है, ये बहुत रेयरेस्ट है। नेपाली बेसिकली इतना छोटा रुद्राक्ष होता ही नहीं है। ये किस्मत से हम लोग जैसे व्यापार करते हैं तो पता है कि हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो हम लोगों को फोन आ जाते हैं कि भैया थोड़ा सा माल निकला है, आपको चाहिए, तो हम खरीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास भी हर टाइम नहीं रहता। अच्छा। रेयरेस्ट है, क्योंकि किसी को नेपाली माला ही चाहिए जब करने की। अब इतने बड़े माला बनाएंगे तो जब कैसे करेगा जी। तो यहाँ पर काम करता है। तो इसके बाद ये आता है। अब बताओ, इसका ये रुद्राक्ष बड़ा है, ये छोटा है, प्राइस किसका ज्यादा होना चाहिए? छोटे वाले का, क्योंकि वो रेयर है। क्योंकि रेयर है। तो अब लोग यही चीज नहीं समझ पाते। अब देखो, किसी का फोन आया, बोलता है शुभम भैया हमें कलेक्टर साइज चाहिए। कलेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल मिलने वाले रुद्राक्ष से एक्स्ट्रा बड़ा साइज। अच्छा। यानी कि कलेक्शन करके, ये भी कलेक्टर हो गया एक तरीके से, क्योंकि रेयर है तो वो अलग कर दिया जी। तो उस वाले कलेक्शन का तो माना जाता है 24-25 mm से कलेक्टर 5 मुखी में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये लगभग उसी साइज का बीड है, ये 500, 600, 700 रुपए में बिकता है। अच्छा। कुल क्या इसकी कॉस्ट 500, 600, 700 होनी चाहिए इसके सामने? नहीं, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। इसकी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं चाहिए ना। ये जाता है 3,000, 3,500। अच्छा। अब इसमें भी कोई दुर्लभता आ जाए, 3,000, 3,500, तब ये बिल्कुल रेयर टू रेयर हो जाए। 27 mm, 28 mm, 26 mm और प्लस में चला जाए। दुर्लभता, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वेट आमतौर पे 3.5, 4 ग्राम, 4.5 ग्राम तक मिल जाता है। अब मान लो कोई क्लेम कर रहा है 9 ग्राम का वेट है, हो गया ना रेयर। तो इजीली नहीं है, उस वजह से उनके प्राइस अप होते हैं। एक समझाने के लिए चीजें कह रहा हूँ, पैरामीटर्स बहुत सारे लगते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जाने में। बट ये नहीं है कि अगर वो चीज 500 में मिल रही है तो वो उसी को कोई 5,000 में बेच रहा होगा। अगर कोई 500 की चीज बेच रहा है, अब बाकी तो ये वेंडर के ऊपर है, लेकिन मेथड की बात बता रहा हूँ। तो 500 की चीज 500 की वैल्यू की मिलेगी। अब ये बात अलग है कि ओरिजिनल है कि नकली है। सारे ओरिजिनल है, कोई नकली नहीं है। बात है कि क्रॉप की क्वालिटी की। अब आप किसी ठेले पे एप्पल लेने जाते हो, छांटते हो ना पहले कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा ज्यादा लाल है। बिकते तो सारे एप्पल है और सारे इसकी क्वालिटी अच्छी है, खराब तो नहीं है। तो क्योंकि ये जब धरती पे आया तो ये फसल बन के आया, तो इनकी क्वालिटी है। तो आपके पास जैसा पैसा, जैसी क्वालिटी चाहिए, वो तो उसी दाम की मिलेगी। आपसे हम ये थोड़ी कह रहे हैं 5,000 में लो, आप तो 500 का भी लो। आपका बजट कम है, 100 रुपए का भी आता है, 100 रुपए का लो,
50 रुपए का भी आता, 50 रुपए का लो, लेकिन 50 रुपए में 50 रुपए की चीज मिलेगी, 500 में 500 की मिलेगी, 2500 में 2500 की मिलेगी, 5000 में 5000 की मिलेगी। इंट्रोडक्शन कोड था आपका 50,000 रुपए, तो 50,000 में 50,000 की चीज मिलेगी, और रुद्राक्ष करोड़ तक भी जाते हैं। अच्छा, सबसे महंगा रुद्राक्ष जो आपके पास हो? मेरे पास फिलहाल तो 14 मुखी है, बाकी हम लोग ऊपर डील ऑन ऑर्डर करते हैं। सबसे महंगा जो आता है वो 21 मुखी आता है। अच्छा। और उससे ऊपर भी आते हैं, बट अब जो डील कर ले, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि किसी एक ही वेंडर पे या 2 वेंडर पे ही 2-4 पीस होंगे, वो भी उनके जमानों के कलेक्ट करे हुए, इजीली बिकेंगे ही नहीं। अच्छा। अब आदमी कहेगा यार 1 करोड़ का बीड है, मैं अपनी 7 पुश्ते पाल लूंगा, इजीली वहां तक प्राइस पे नहीं जा, बहुत रेयर लोग ही जा पाते हैं, क्योंकि प्राइस टैग ही उनका ऐसा है, और वो मिलते भी उतनी दुर्लभ है। 50 लाख, 65 लाख, 35 लाख, दिल्ली में तो लोग BHK ले लेंगे, है ना। तो वही चीज है। जैसे कि ऐसे बोलते हैं रुद्राक्ष हेल्थ या फिर मेंटल पीस भी इम्प्रूव करता है। 100% मैंने कहा ना, रुद्राक्ष इज द वीड ऑफ इमोशंस। क्योंकि आजकल 9 to 5 है ना सब। तो जैसे आप रुद्राक्ष धारण करते हो, इसके अंदर अपना एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने बताया ना पोलराइजेशन पे काम करता है। तो जब ये पोलराइजेशन पे काम करता है, इसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैटिबल करता है। तो सबसे पहले आपके न्यूरॉन्स पे काम करना शुरू करता है। और इसकी रुद्राक्ष एक खासियत भी है, क्या? जब आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज देता है, जब निगेटिव चाहिए तो निगेटिव चार्ज देता है, और आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है। इसलिए आपने हर जगह अगर सुना भी हो, तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि कमंडल में रुद्राक्ष लेके चलते थे, और आज भी चलते हैं। तो उसमें कहीं पे नदी मिली, जल भरा, और शाम को रात को वो वही जल ग्रहण करते थे। उनका तेज देखा, उनकी स्ट्रेंथ देखी। रुद्राक्ष का पानी पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। अगर याद करूं कि मैंने बचपन से ही, हम जो रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, जितने भी ऋषि मुनि को देखते हैं, सबके पास रुद्राक्ष, यहाँ पर गले में, माला में, हाथ में, जो उनके पास आपने बताया जिसमें वो जल रखते हैं उसमें भी रुद्राक्ष, बल्कि हर जगह में, मतलब जो नोटिस जाता था रुद्राक्ष की मालाओं पे ही जाता था। इतना यूज करते हैं लोग उनको, तो करते थे पहले। रुद्राक्ष तो बहुत अच्छी चीज है। रुद्राक्ष का महत्व पहले लोग जानते थे, अब के टाइम पे लुप्त हो गए हैं। अब लोग वापस अवेयरनेस बढ़ रही है रुद्राक्ष की, और रुद्राक्ष की डिमांड बहुत बढ़ रही है। इसीलिए पहले रुद्राक्ष जो कलेक्टर मानते थे, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 29-30 mm को कलेक्टर मानते थे। आज का टाइम इतना रेयर हो गया, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है, लोग जल्दी रुद्राक्ष तोड़ देते हैं। तो 29-30 mm तो हो गया रेयर, मतलब पहले जो कलेक्टर मिल जाता था अब नहीं मिलता। अब 27-28 mm भी कलेक्टर में ही आ गया है। इजीली अवेलेबल ही नहीं, प्रैक्टिकल है ना। जितना सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फसल तो उतनी ही पैदा हो रही है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि 10 मुखी को बोलते हैं, वास्तु को फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है। 100%। और कभी आपके साथ नया पॉडकास्ट होगा, अलग अलग होगा, तो उस एपिसोड में दिखाऊंगा भी, हम वो कवच बनाते भी हैं। अच्छा, तो क्यों कहते हैं ये बता देता हूँ। 10 मुखी रुद्राक्ष किसका प्रतीक हो गया? 10 दिशाओं का। तो और मैंने क्या कहा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल है। अब कथा कहानियों में जाओगे तो ये भी कथा आती है, एक ब्राह्मण का पुत्र था, बहुत ज्यादा अत्याचारी था, उसने अपने माता पिता तक का वध कर दिया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टोरी। तो जब वो मर गया, इतना पापी आदमी, तो उसको लेने इधर से यमदूत आए और उधर से शिवगण आए, दोनों में विवाद हो गया जी। तो अब यमदूत शिव गणों से पूछ रहे हैं कि ये महापापी है, ये शिवधाम क्यों जाएगा, आप इसे लेने क्यों आ गए, हमें बस इतना बता दो। तो शिवगण कहते हैं, ये जिस जगह मरा है ना, इससे 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष है। अच्छा, 10 हाथ नीचे। अगर हम एक, अब लोग साइंटिफिक है ना, तो साइंटिफिकली अगर एक मिनिमम बात भी करो तो 10 हाथ इतने हो गए। इसको 10 बार कर लो, लगभग 1.5 फुट का एक हाथ, तो कितना 15 फुट नीचे होगा। चलो मिनिमम भी मान लो, किसी के हाथ छोटे हैं, 10 फुट नीचे होगा। 10 फुट नीचे। उसके बाद शिवदूत गण आ गए। तो सोचो कितना ऑरा है इस स्टोरी में, क्या बताया जा रहा है कि रुद्राक्ष का ऑरा कितना विशाल है। स्टोरियों से चीजें क्रैक करनी, समझनी पड़ती हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये।
तो सोचो कितना विशाल आभामंडल है, तो वास्तु नहीं ठीक करेगा। जी। तो जैसे कि मूलांक आजकल लोग में न्यूमरोलॉजी बहुत चलती है, तो क्या मूलांक से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं? देखो, हर चीज को रेसिपी बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, रेसिपी क्या है? आपको एक रुद्राक्ष का कवच धारण करना है। इंग्रेडिएंट्स आप एस्ट्रोलॉजी से ले लो, आप न्यूमरोलॉजी से ले लो, आप किसी से ऐसे ही परिवार ले लो जिसको नॉलेज है रुद्राक्ष की किस प्रॉब्लम में क्या काम करता है। काम सारे करेंगे, कोई गलत नहीं है। अब जब बिल्कुल टेक्निकलिटीज और नॉलेज पे जाओ तो जिसको रुद्राक्ष की जितनी ज्यादा डीप नॉलेज है वो आपको उतना अच्छा समझा पाएगा और उतना अच्छा कवच बना के दे पाएगा। जैसे कि रुद्राक्ष ये थोड़े से रफ होते हैं, हल्के से, जैसे छोटे बच्चों को रुद्राक्ष पहनाया जाए तो फिर कोई तरीका है जो उनके मतलब रफनेस से कोई इफेक्ट भी ना पड़े और बच्चे भी पहन पाए? देखो, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए ये सलाह देता हूँ, बच्चा अगर छोटा है, कोई बच्चे इतने छोटे होते हैं जिनको धागा भी इरिटेट करता है। सही बात। बच्चों को बच्चा रहने दो यार, क्यों परेशान करते हो? जब वो इतना बड़ा हो जाए कि एटलीस्ट पहन सके, उससे इरिटेशन ना हो, तब पहनाओ। हाँ, अगर उसको रुद्राक्ष की एनर्जी देनी, अभी इतनी बड़ी बात बताई कि 10 हाथ तक की इसकी ऊर्जा है, बच्चे के तकिए के नीचे रख दो, उसके आसपास रख दो, बहुत अच्छी ऊर्जा मिल जाती है रुद्राक्ष से। इवन रुद्राक्ष को भिगा दो, उसका जल बच्चे के माथे पे लगा सकते हो, बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा रुद्राक्ष। इस बात का वर्णन भी मिलता है पद्म पुराण में। ऐसा नहीं है मैं अपने मन से कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, अब हर पॉडकास्ट इसलिए बहुत सारे हो गए हैं और आपके में भी कह रहा हूँ कि मेरी कोई भी बात पे अगर संदेह हो, मेरी भी मत मानो, मैं भी व्यापारी हूँ, पहला तो शक करना ही चाहिए और शक से ही चीज आगे बढ़ती है। जब भी किसी चीज पे विश्वास करना हो ना, तो उसका विश्वास करने का तरीका क्या होता है? उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, क्वेश्चन मार्क। भगवान है एक तरफ छोड़ दो, फॉर एन एजम्पशन है, फिलहाल मानता हूं कि नहीं है, तो कौन है, कहाँ है, किस लिए है? सवाल करो, उसे ढूंढो, फिर आपकी आत्मा जो कहे उसे स्वीकारो, तब डिसाइड करो मुझे भक्त बनना है कि नहीं बनना है, मुझे रुद्राक्ष पहनना है कि नहीं पहनना है जी। ये वेंडर सही है कि गलत है, क्वेश्चन लगाओ। जैसे कि मैंने आपके गले में माला देखी तो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि जो हम रुद्राक्ष की माला देखते हैं वो सिंपल रुद्राक्ष से बनी होती है, लेकिन इसमें आपने स्टोन्स का भी शायद यूज किया हुआ है, तो आप ये पर्सनलाइज्ड बनाते हैं? जी देखो, आज के टाइम पे ना एक नई सोच आई है, ट्रेंड सेट करना, यूनिक दिखना, डिफरेंट दिखना। हम उल्टी सीधी चीजों में यूनिक दिखते हैं, महादेव के जेम्स पहन के यूनिक क्यों ना दिखे? नहीं, सही बात है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव तो भी, और मतलब नए लोग कहते थे कि भैया रुद्राक्ष धारण तो किया, कुछ डिफरेंट मजा नहीं आ रहा, सिंपल सा है, तो पार्टी में जाते हैं निकाल देते हैं। मुझे ये बात में थोड़ा मजा कम आया। मैंने यार, भक्त भगवान को अलग कर दे जी। अगर वो भक्ति में पहन रहा है तो मन चला कि कुछ फैंसी बनाते हैं। तो जब मैं देवी भागवतम पढ़ रहा था तो उसमें वर्णन मिलता है कि रुद्राक्ष को स्फटिक, मूंगा इत्यादि नेचुरल स्टोन्स के साथ माला पिरोकर, चांदी सोने के तार में माला पिरोकर बनाया जा सकता है। देवी भागवतम में इसका वर्णन मिलता है। अब इस पर बहुत दिमाग लगाया तो समझ में आया, ऑल दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जीज, ठीक है। और क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स हम समझते ही हैं कि एनर्जी सर्कुलेट करते हैं, इनकी भी ऑरा होती है, तो ये समझ में आ गया। ये ऑरा का क्या मतलब है? बीच में ऑरा बोला। ऑरा का मतलब होता है जैसे कुछ भी चीज आसपास है उसको आप कह रहे हो और आ, और आ। तो देखो, बेसिकली मजाक में बता रहा हूँ, ऑरा हमारा बॉडी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक आभामंडल इसको कहते हैं, उसको हम ऑरा बोलते हैं। आजकल सुना होगा वाइब्स मैच नहीं हो रही, तो वो यही वाइब्स होती हैं। तो अब और आ का मतलब क्या है? आप जो करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसे तो बनोगे मतलब आपकी शक्ल थोड़ी बदल जाएगी, आपकी आभामंडल बदलेगी। तो आप कभी भी आजमा लेना, शराबियों के ग्रुप में शराबी मिलेंगे, उसका एक एक शराबी से कांटेक्ट होगा। साधु संतों के पास जाओगे, उनका एक एक साधु संतों से कांटेक्ट होगा। तंत्र वालों पे जाओगे तो उनको पता होगा कौन तांत्रिक कहाँ है। क्या उस दुनिया को आप देख सकते हो यहाँ बैठ के? सोचो, हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, जीरो मिलेंगे। आप अपने जैसे कितने लोगों को जानते हो? बहुत सारे मिलेंगे। कारण क्या है? आपने उनसे कहा और आ, यानी कि हमारी वाइब्स मैच करती है। तो ऑरा बेसिकली है हमारा आभामंडल,
और ये बनता है हमारी सोच से, हमारे खान पीन से, हमारी स्ट्रेंथ से। तो वो एक फील्ड जनरेट होता है जी। कि उसको भी बैलेंस करता है। अब जैसे आपने अभी भूत प्रेत और तंत्रिक वाला क्वेश्चन किया था, ये उनको ही लगती हैं चीजें जिनका ऑरा वीक होता है। हाँ ये आपका एक तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड भी है, जी। बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है और ऐसी चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है। जितना आप जब ध्यान करते हो, रुद्राक्ष धारण करते हो, उतनी आपकी ऑरा गाढ़ी होती है। हमारी भाषा में कहते हैं गाढ़ी होना। गाढ़ी मतलब मोटी होती है, लेयर स्ट्रांग होती है, इजीली चीज एंटर नहीं कर सकती, उसको पहले ही रिपल कर देती है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप बताना उस कंडीशन में हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए अगर वास्तु दोष है तो। वास्तु दोष है तो सबसे बेस्ट है 10 मुखी रुद्राक्ष। लेकिन एक चीज है, जैसे आजकल वो आते हैं ना मूलांक से लोग बता देते सब कुछ, ये वैसी चीज है। रुद्राक्ष तो काम करेगा, क्या इससे बेस्ट हो सकता है? यस, इससे बेस्ट भी हो सकता है। वो उसके लिए हमें क्लाइंट से डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। तो फिलहाल एक कॉमन मैन वीडियो देख के क्या चीज समझ के ले सकता है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा है किसी को, अगेन 10 मुखी पहन सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग भी लाता है, अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत चलते हैं आजकल, तो फिर उसमें रिलेशनशिप इश्यूज के लिए 6 मुखी 2 रुद्राक्ष और एक गौरी शंकर का कवच बना के धारण करना चाहिए। कुछ लोगों को नजर बहुत लगती है, नजर दोष के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे फोकस नहीं बनता, स्टूडेंट्स का एग्जाम आते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो फोकस के लिए कौन सा रुद्राक्ष? फोकस के लिए 7 मुखी और 4 मुखी का कॉम्बिनेशन धारण किया जाए। करियर में ग्रोथ रुक जाए अगर? 13 मुखी और 10 मुखी और 7 मुखी का कॉम्बिनेशन धारण किया जाए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपके पास इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे हैं, तो मतलब ये कैसे आप, मतलब मुझे दिखाइए, आप थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। देखो, अब हम लोग जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है हम नए तरीके से कवच कैसे डिजाइन करते हैं जी। तो ये कुछ चीजें आपने बोला था लेके आना, वो मैं लेके आया हूँ। जैसे आपका अभी एक सवाल था वास्तु दोष के लिए, तो देखो वास्तु दोष के लिए इस तरीके से हम कवच निर्माण करते हैं। अच्छा। इसमें ये नीचे 10 मुखी रुद्राक्ष लगा हुआ है और ऊपर ये 5 मुखी रुद्राक्ष लगे हुए 5 तत्वों के लिए, और बीच में एक स्फटिक लगा हुआ है। इस स्फटिक का काम क्या होता है? कोई भी एनर्जी होती है उसको बूस्ट अप कर देता है। अच्छा। और त्रिशूल तो महादेव को सिंबलाइज करता ही है जी। अब इससे बेहतर, अब जिसका जैसा बजट होता है क्लाइंट का, उसके हिसाब से हम इसे कस्टमाइज कर देते हैं। अब इसके बाद समृद्धि, सुरक्षा सबको चाहिए, कहाँ पे? अपने घर में, ठीक है। तो ये है सुरक्षा समृद्धि कवच जी। तो ये आप अपने घर के द्वार पे लगा सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और अगर आपके घर में शिवलिंग है उनको अर्पित कर सकते हैं जी। तो इसके मल्टीपल यूज है और आजकल लोग इन्हें गिफ्टिंग में बहुत लेते हैं। अब दिखाता हूँ कुछ विशेष चीज, सिंपल और सोवर। एक हमने ये पेंडेंट तैयार किया है, जो चांदी की चेन लोग मोस्टली पहनते ही हैं। ये देखिए, इस पे हमने आदि योगी जी का स्वरूप बनाया है जी, चांदी से। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, समृद्धि के लिए इसे धारण कर सकते हैं। और ऐसे ही एक ये थोड़ी हमारा लिमिटेड एडिशन रहता है, ये लक्ष्मी गणेश कवच। अच्छा। इस पे गणेश जी का स्वरूप बनाया है, ये देखिए जी। गणेश रुद्राक्ष है, सूंड दिख रही होगी आपको, ये नेचुरल सूंड आती है। अच्छा। और इसको स्पेशल मुकुट पहनाया है और नवग्रह के इसमें 9 के 9 रत्न लगाए हुए हैं जी। क्वालिटी A1। ऐसे ही सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड रहती है सिद्धमाला। सिद्धमाला का मतलब है 1 मुखी से 14 मुखी तक सारे रुद्राक्ष उसमें हो। तो देखिए, एक ये क्रिएट की थी हमने माला, ये इंडोनेशिया के रुद्राक्ष है जी। ये देखिए इस तरीके से। तो किसी को इस तरीके से कोई भी कवच डिजाइन कराना हो, कोई और डिजाइन माइंड में, तो हम क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से सब कुछ बनाते हैं जो शास्त्र सम्मत भी हो, यूनिक भी लगे और उन्हें लाभ भी मिले। और ऐसे ही एक चंद्र कवच हमने ये डिजाइन किया था, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए देखिए मोती लगाए हुए हैं, गार्नेट लगाया हुआ है और नीचे 2 मुखी रुद्राक्ष लगाया हुआ है इसमें। अच्छा जी। तो इस तरीके से हम कुछ क्रिएशंस करते रहते हैं जैसी जैसी महादेव की प्रेरणा आती है जी। अगर आपको कोई भी इसमें से ऑर्डर कराना है अपने वास्तु दोष के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए, या फिर अपने घर का एक कवच
आपको घर को एक कवच देना है उसके लिए, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो। सर की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो सर आपको कैसा लगा आज के एपिसोड में? बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे टॉपिक हमारे रह भी गए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो फिर करेंगे एक और एपिसोड शूट, उसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर तो आप ऑडियंस को कुछ कहना तो चाहोगे? आपकी ऑडियंस ही बताए, अगर हम अगले शूट करते हैं तो क्या क्या सवाल हमसे पूछना चाहते हैं? जी, आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभिमंत्रित, हाँ, ठीक है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष, अभिमंत्रित, एक बार का टाइम हो पता ही नहीं। 5:30 5:30 हो गए है ना? जी। कट दो, बात कट गई। कौन सी एक चीज और, हाँ। जब मैं फोन ऐसे करी आप फोन, मेरा फोन